साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोककर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने पहले दिन ही विशाल स्कोर खड़ा कर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, हम आपको पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि किस प्रकार से रोहित और यशस्वी जायसवाल का तूफान देखने को मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला तो एक बार फिर गिरा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में, और रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे, तो दोनों बल्लेबाजों से एक शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और इसका आगाज तो पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही रोहित ने कर दिया, जब उन्होंने कांगिसो रबाडा की गेंद पर एक बेहतरीन नटराजन शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों, जब एक बार फिर चौथा ओवर डालने आए कांगिसो रबाडा, तो उनकी गेंद पर एक बार फिर कवर ड्राइव एक हाथ से ही खेला और गेंद को एक बार फिर से सीमा रेखा के पार भेज दिया रोहित शर्मा ने और शानदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का कट शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद तो यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर बोलने लगा और भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद यशस्वी जायसवाल के 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगे एक चौके के साथ ही अब 45 रनों तक पहुंच गया, यानी कि शुरुआत टीम इंडिया की कमाल की हो चुकी थी। इसके बाद एक बाउंस गेंद पर रोहित शर्मा ने एक अटपटा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। पहला सेशन पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 16वें ओवर में ही पूरी हो चुकी थी। इसके बाद तो यहां पर पूरी तरीके से पकड़ भारतीय टीम की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जब उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी एक कमाल का चौका था। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रोहित के बल्ले से एक और शानदार स्ट्रेट शॉट देखने को मिला, जहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए उन्होंने शानदार तरीके से कोटचे की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पहले सत्र का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 90 रन बना लिए। दोनों बल्लेबाज 45 रनों पर नाबाद थे, यानी कि एक भी एक्स्ट्रा रन पहले सत्र में नहीं दिया साउथ अफ्रीका ने। लेकिन दूसरा सत्र जब शुरू हुआ तो रोहित के बल्ले से एक बार फिर कमाल का शॉट देखने को मिला। इस बार उन्होंने यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार तो नहीं भेजा, लेकिन 2 रन लेने में वो कामयाब हुए। इसके बाद उन्होंने एक बार पुल शॉट भी खेला, लेकिन इस बार भी वो गेंद को बाउंड्री ड्रॉप के पार नहीं भेज पाए, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। लेकिन इसी बीच यशस्वी जायसवाल का कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला और उन्होंने एक गेंद को कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार भेजकर 4 रन बटोर लिए। ये कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने एक और कट शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना बेहतरीन अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने पूरा कर लिया और भारत के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। रोहित शर्मा 49 तो यशस्वी जायसवाल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 53 रनों की पारी खेल डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों, रोहित की बारी थी, क्योंकि अर्धशतक के वो भी करीब थे, लेकिन उन्होंने कमाल का फ्लिक शॉट खेलते हुए एक कमाल के छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। रोहित ने अपना अर्धशतक अपने ही कमाल के अंदाज में पूरा करके दिखाया। अब भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा करके टीम इंडिया को बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के टीम के कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रोहित और यशस्वी कर रहे थे, उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद दोस्तों, दूसरा सत्र भी पूरी तरीके से भारतीय टीम की जोली में जाता हुआ नजर आया। इसी बीच दोस्तों, एक कमाल का शॉट रोहित के बल्ले से सामने की तरफ एक बार फिर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक और स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए गेंद को
सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा और तीर के माफिक सीधा शॉट था ये, जिस पर 4 रन रोहित शर्मा को मिले। इसके बाद तो रोहित ने अपना खेल और भी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। इसके बीच दोस्तों उन्होंने एक बार फिर से गेंद को लॉफ्टेड शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी 1 बाउंस गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो इसके बाद दोस्तों एक और कमाल का चौका यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने 47वें ओवर की गेंद पर एक कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लुंगी एंगिडी की इस गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अब 174 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली थी। यशस्वी जायसवाल अब 81 पर पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ रणनीति जरूर बनाई साउथ अफ्रीका के कप्तान ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और इस मुकाबले का पहला छक्का रोहित के बल्ले से केशव महाराज की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल भी ज़्यादा दूर कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने भी एक कमाल का शॉट खेलते हुए एक शॉर्ट गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 200 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। जायसवाल 99 रनों पर पहुंच चुके थे, उनसे शतक की पूरी उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार शॉट यहां पर खेला और कट शॉट के जरिए वो गेंद को बाउंड्री लाइन के पार तो नहीं भेज पाए, लेकिन इतनी दूर जरूर भेज पाए कि वो सिंगल ले सके और इसी के साथ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी रही और भारतीय टीम के लिए एक बार फिर इस मुकाबले में शानदार शतक उन्होंने जड़ दिया। इस शतक के बाद अब रोहित शर्मा के शतक की बारी थी, क्योंकि वो भी शतक से ज़्यादा दूर नहीं थे और रोहित ने एक कमाल का फ्लिक शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन रोहित तो अपने खतरनाक परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही और एक कमाल का स्ट्रेट शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला और इस कमाल के छक्के के साथ रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम का परफॉर्मेंस कमाल का रहा। रोहित की ये तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने 2 छक्कों के साथ अपना ये शानदार शतक पूरा करके दिखाया। रोहित ने अपना अर्धशतक भी छक्के के साथ ही पूरा किया तो शतक भी छक्के के साथ ही पूरा कर दिया। अब पूरी तरीके से दूसरा सत्र भी भारतीय टीम की झोली में चला गया, जहां पर टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे सत्र में भी बेहतरीन 120 रन बनाए और भारतीय टीम का स्कोर 210 रनों तक पहुंच गया बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 2 सत्र की समाप्ति के बाद। लेकिन तीसरा सत्र जब शुरू हुआ तो यहां पर तूफानी बल्लेबाजी रोहित और दोनों बल्लेबाजों के बीच देखने को मिली, जब उन्होंने 61वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए रोहित ने पुल किया गेंद को और सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करके एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। अब तो भारतीय टीम के लिए मुकाबला और भी शानदार हो चुका था, क्योंकि 65वें ओवर की चौथी गेंद पर भी रोहित ने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ग्रेलेट कोएडजे की इस गेंद को सीधे उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी काफ़ी देर से छक्का नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ये कमी दूरी करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उन्होंने 68वें ओवर में एक शानदार चौका कवर ड्राइव के जरिए लगाया। लेकिन उम्मीद इनसे छक्के की थी और सभी को उम्मीद थी कि यह छक्का ज़्यादा दूर नहीं था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यशस्वी ने एक कमाल का शॉट गेंद लुंगी एंगिडी ने डाली, जिस पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल का छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने स्कोर को 150 रनों की तरफ आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए कंगेश्वर रबाडा की गेंद पर एक और कट शॉट खेला 75वें ओवर की आखिरी गेंद पर और एक और शानदार चौका यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला। अब तो पूरी तरीके से हताश हो चुके थे साउथ अफ्रीका के गेंदबाज, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर। इसके बाद दोस्तों रोहित ने स्पिन गेंदबाजी अटैक आई तो यहाँ पर केशव महाराज की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित के बल्ले से कंगेश्वर रबाडा की गेंद पर एक कमाल का कवर ड्राइव देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। या यूं कहे तो इस मुकाबले का सबसे दर्शनीय शॉट था जो रोहित के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी अटैक में कुछ बदलाव जरूर हुए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं बदला। इसी बीच रोहित शर्मा ने कमाल का बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। इस बार भी गेंद को पुल शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रोहित ने और पकड़ मजबूत करते हुए अपने
150 रनों के बिल्कुल करीब रोहित शर्मा पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों रोहित ने सामने की तरफ भी एक कमाल का छक्का दे मारा और ये उनकी पारी का छठा छक्का था जो कि कमाल के शॉट के साथ बाउंड्री लाइन के पार गया। अब रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी करे तो टीम इंडिया का स्कोर अब 300 रनों के पार पहुंच चुका था, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अब 300 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। तभी दोस्तों 81वें ओवर में रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे कर लिए और पूरी तरीके से यहां पर इतिहास रचने में कोई कसर रोहित शर्मा ने नहीं छोड़ी। लेकिन दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल भी ज़्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने भी दोस्तों 83वें ओवर में एक और कट शॉट खेला और इसके जरिए उन्होंने एक बार फिर से शानदार चौका जड़ा और इस चौके के साथ वो भी पहुंच गए 150 रनों पर और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने 150 रन पूरे कर लिए और इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की ये साझेदारी टीम इंडिया को कमाल की ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रही थी और इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप के तौर पर सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। इसके बाद दोस्तों रोहित ने 87वें ओवर में भी एक और कमाल का चौका जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले हुए एक और 28वें ओवर में चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 350 रनों के पार पहुँच गया और पहले दिन हुए 88 ओवर के खेल में भारतीय टीम ने 351 रन जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी रही, जहां पर रोहित 162 तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल 158 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा शानदार बल्लेबाजी के चलते कोई भी गेंदबाज भारतीय इन दोनों बल्लेबाजों को एक भी बार परेशान नहीं कर पाया, जिसके चलते भारतीय टीम ने पहले दिन विशाल स्कोर खड़ा किया। रोहित ने छक्कों में डील की तो वहीं पर चौकों में डील करते हुए नजर आए यशस्वी जायसवाल। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथ ही दोस्तों आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी से खुश है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।